हरे कृष्णा। तो आप सभी के स्वागत है हमारे ब्रज सेवा चैनल में। तो पहले जो सेशन चल रहा था उसी के कंटिन्यूशन में मैं बताना चाहता हूँ आज कि व्यक्ति को ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस दुनिया में हम दुखी है। पहले भी मैं बताया भगवान के दो प्रकृतियां हैं, एक परा एक अपरा। तो हम जिस प्रकृति में रह रहे हैं ये अपरा प्रकृति है, और ये मृत्यु संसार भी कहा जाता है क्योंकि इसमें मृत्यु होती है। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये चार प्रकार के क्लेश इस संसार में मिलता है। इंडिया में, पूरा भारत में लाखों लाखों हॉस्पिटल है। आप एक हॉस्पिटल में घुस के देखिए कितना रोने का आवाज, कितना दर्द, कितना व्यक्ति को तकलीफ हो रहा है। हॉस्पिटल बढ़ते जा रहा है लेकिन व्यक्ति के तकलीफ कम नहीं हो रहा है, क्योंकि इस जगत के इस नेचर इस प्रकृति के प्रभाव ऐसा है कि व्यक्ति को इस चार प्रकार के दंड देना, वह है जन्म मृत्यु जरा व्याधि। जन्म के दर्द तो हम भूल चुके हैं। उस समय जब लड़का या तो लड़की रोते हैं तो वो बहुत दर्द होता है उनको जन्म लेने में। फिर आता है मृत्यु। मृत्यु इतना सुखदायक नहीं है। जड़ा मतलब वृद्धावस्था। वृद्धावस्था में व्यक्ति को बहुत तकलीफ होता है। सबसे बड़ी तकलीफ है उनको अकेलेपन लगता है, उनके साथ कोई बातचीत नहीं करता है। और फिर आता है जन्म मृत्यु जरा और व्याधि, मतलब रोग, पहले ही बता चुके हैं हम। तो ये जो चार प्रकार के क्लेश है, इससे निकलने का उपाय हमको ढूंढना पड़ेगा। हाँ, तो ये चार प्रकार के क्लेश क्यों है, शास्त्र में बताया जाता है। स्वरूपार्थ हीनान, मतलब अपना स्वरूप खो के, स्वरूपार्थ हीनान निजो सुख परान। हमारे खुद के सुख के ऊपर हम ज्यादा ध्यान देते हैं। निज सुख परान कृष्ण विमुखान, मतलब कृष्ण से विमुख होके। सर्वार्थ हीनान निज सुख परान कृष्ण विमुखान हरेन माया दंडान। हरि के जो माया शक्ति है, माया मतलब जो नहीं है, उसको सच बोल के मनाना। ये संसार में जो हम रिलेशन बनाए हैं ये रिलेशन सही नहीं है, इसको सच बोल के मनाना, ये है माया। हरेर माया दंडान, उनको दंड देते हैं। किस तरह से दंड देते हैं? ये चार प्रकार के क्लेश से, जन्म मृत्यु जरा व्याधि और त्रिताप दुख। त्रिताप दुख में पहले समझाया था, आदि दैविक आदि भौतिक आदि आत्मिक। तो ये सब दंड देके माया समझाते हैं कि भाई तू इस संसार के नहीं है, तू परा प्रकृति के है। जीव आत्मा जो है वो चेतन पदार्थ है और वो परा प्रकृति के है। स्वरूपार्थ हीनान निज सुख परान कृष्ण विमुखान हरेन माया दंडान गुणोनि गरजारी कलयति, मतलब उनको त्रिगुण सतो रजो तमो और तीन गुण के द्वारा उनको बांधा जाता है, जिससे वो निकल नहीं पाए। क्योंकि माया भगवान के बहिरंगा शक्ति कभी नहीं चाहती है कोई जीव भोग वासना लेके कृष्ण के पास जाके कृष्ण को डिस्टर्ब करे। ये माया के सेवा है। जैसे द्वारपाल होते हैं ना, आजकल कहा जाते हैं सिक्योरिटी, किसी को अंदर नहीं जाने देते। आप कोई मिनिस्टर से मिलने जाएंगे सचिवालय में, तो जब तक आपको अंदर से परमिशन नहीं आएगा तब तक आपको अंदर जाने नहीं देंगे। तो ऐसे भगवान के जो माया शक्ति है वो टेस्ट करते हैं हमको, हम कितना हद तक शुद्ध है। अगर हम शुद्ध हो जाते हैं तो वो
हमको जाने देते हैं भगवान के पास। तो भगवान के पास जाने का इस कली युग में एक ही रास्ता है, वो है हरि नाम। मैं कई बार बताया कि मैं सही से हरि नाम सिखाऊंगा, लेकिन कमेंट बॉक्स में एक भी कमेंट्स मुझे नहीं मिला। इसीलिए मैं थोड़ा वेट ही कर रहा हूं कि जब तक आपके चेतना जो है वो थोड़ा शुद्ध हो जाए। जो लोग हरिनाम कर रहा है उनको भी हरिनाम सीखना चाहिए, क्योंकि मैं भी सीखता हूं। जो 16 माला कर रहा है उनको सीखना चाहिए, जो 64 माला कर रहा है उनसे। जो 64 माला कर रहा है उनको सीखना है, जो 192 माला कर रहा है उनसे, उससे अधिक कर रहा है। तो हर चीज सीखने का होता है। तो अगर हम सीखेंगे तो अच्छा से हम मृत्यु के बाद हमारे गति को हम प्राप्त कर सकते हैं। साधना मतलब मृत्यु के बाद हमारे जो गति होंगे उसको प्राप्त करना। नहीं तो लोग जैसे चल रहा है, जीना यहाँ मरना यहाँ, इससे सिवाय जाना कहाँ। तो लोग सोचते हैं यहाँ ही जीना है, यहाँ ही मरना है, इससे सेवा कहीं जाना नहीं है, तो खाओ पियो मस्त करो, मजा करो। यही चल रहा है दुनिया में। कोई तैयारी नहीं है कि ये समझने के लिए कि भाई इस दुनिया में दुख मिल रहा है, हमको भगवान के परा प्रकृति में जाना है। और भगवान स्वयं बार बार आते हैं, उनके प्रतिनिधि को भेजते हैं भगवान के पास, भगवान के परा प्रकृति में ले जाने के लिए। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट्स लिखिए, तब मुझे समझ में आएगा कि आप लोग सुन रहे, तब मैं साधना के पद्धति समझा सकता हूं। हरे कृष्णा।